ठीक है, मैं सीधे अपनी एक दर्शक के पास चलता हूं। इसी बीच मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, एंजेलिना अलेक्जेंडर दिल्ली से। क्या एंजेलिना आप बताइए, जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो जाति की जनगणना जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जाति जो है वो पिछले 2000 साल से हमारे भारतीय इतिहास में बहुत हद तक है। अगर आप एक खाने का तरीका, पहनने का तरीका, नौकरी का तरीका, शादी करने का तरीका, अगर आप वो सारी चीजें जाति के हिसाब से करते हैं, तो मुझे ये चीज मेरे दिमाग में नहीं आ रही है कि आप उस जाति को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं गिन पा रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट पता लग पाए कि ये कितने लोग हैं। जबकि मंडल कमीशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 52% हमारे जो थे वो ओबीसी निकल के आए थे। तो क्या ये डर है भाजपा सरकार को कि भाई इनकी जो संख्या है वो एक ऊंची जाति के लोगों से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए वो गिनना ही नहीं चाह रहे हैं? मेरा यही सवाल है कि जब सारी चीजों की गिनती होती है, एससी एसटी की गिनती हो रही है, तो ओबीसी समाज को हम लोग क्यों अपने में शामिल नहीं कर रहे हैं, उनकी गिनती क्यों नहीं की जा रही है? ठीक है, वैलिड पॉइंट है आपका। इसी बात को लेकर मृत्युंजय तिवारी जी के पास चलता हूं। मृत्युंजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भाई सामाजिक योजनाएं, उनका आधार गरीबी हो सकता है, उनका आधार सिर्फ जाति ही क्यों बने? आज तो आपके पास एपीएल बीपीएल सारा डाटा उपलब्ध है, मैंने सुनील साहब से भी यही पूछा था। तो क्यों ना उनके आधार पर यह आरक्षण हो, और आर्थिक आधार पर तो हम 10% आरक्षण ऑलरेडी दे रहे हैं। आप क्यों जातिगत जनगणना पर इंसिस्ट कर रहे हैं, उस पर जोर डाल रहे हैं? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो अगर जातीय जनगणना होती है, इसमें बुराई क्या है, खराबी क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। सब जाति को, हम स्वर्ण समाज में भी गरीब लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग भी ठेले चला रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, किसी के यहाँ बर्तन मांज रहे हैं, चौका बर्तन का काम मांजने का काम कर रहे हैं। भाई अगर हर जाति को ये पता चल जाएगा हमारी कितनी संख्या है, जो समाज के वंचित रह गए हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, उनको भी मुख्य धारा में, उनको भी विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो बजट में प्रावधान होगा उसके लिए मिलेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्यों ठीक नहीं है? आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिला है, हमें पूरा भरोसा है सबकी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुनी है। बीजेपी भी इस बात से सहमत होगी, क्योंकि बीजेपी में भी एक धड़ा है जो ये चाहता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर के लोग जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि जाति उन्माद हो जाएगा, उसको ज्यादा ये मिल जाएगा, भाई ये बात जो हमारे समाज के वंचित रह गए हैं, जो पिछड़े रह गए हैं, उनको भी हम कैसे विकास की मुख्य धारा में लाएं, एक समावेशी विकास की जो कल्पना है वो हम कैसे करें? बीजेपी कहती तो है सबका साथ सबका विकास, अब तो सबका प्रयास भी कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन सबका साथ सबका विकास तो हो नहीं रहा है। इसलिए जातीय जनगणना अगर होती है दीपक जी, तो इसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा।